नमस्कार दोस्तों। एलडीसी का एग्जाम है आपका 2 दिन बाद, यानी कि 5 तारीख को, परसों एग्जाम है। और 2-3 एग्जाम संबंधी बातें बताता हूं जो पिछले 10-12 साल में टीचिंग में मैंने महसूस करी है। 2016 का एलडीसी, 2018 का एलडीसी, 2024 का एलडीसी और अब 2026 का एलडीसी। बीच में 2 बार हाईकोर्ट एलडीसी। इन सब में हम लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारा काम किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े रहे। तो उसमें जो एग्जाम्स के बाद में जो मुझे अनुभव होता है उसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ये आपको एग्जाम के दौरान जरूर ध्यान रखनी है, आज कल और परसों, और स्पेशली जब आप एग्जाम दोगे उस समय इन बातों को जरूर ध्यान रखना। 5-7 मिनट में मैं आपको बात बता देता हूँ सारी। सबसे पहले तो पहला मैसेज जो स्टूडेंट्स का भी आ रहा है, सर 2 दिन बचे, बहुत घबराहट हो रही है। मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए और जो यूट्यूब पे है उस पे कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं कि सर 2 दिन में। और एक रिवीजन क्लास ग्रामर की पूरी ले लो, ये भी मेरे को स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। 3 बातें हैं स्पेशली जिनका हमको ध्यान रखना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो। सिलेक्शन होगा मतलब हमारी तैयारी को हम पूरे अंजाम तक पहुंचा सकें। अब अगर आज मेरी तैयारी ही 150 नंबर की है तब तो वो एक अलग बात हो जाएगी। कई बार हमारा क्या होता है कि तैयारी बहुत अच्छी होती है, एग्जाम के अंदर हम बिल्कुल प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। उन 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली और मोटी बात, आरएसएसबी एलडीसी परीक्षा 2026 में आपको क्या अंतिम 2 दिनों के अंदर ध्यान रखना है। तो इसका जो पहला भाग है यह है मानसिक तैयारी और अंतिम समय का रिवीजन। यानी मानसिक तैयारी से क्या मतलब है, सबसे पहली बात इसके अंदर आ जाती है स्ट्रेस। आप आज स्ट्रेस में आ रहे हैं और स्ट्रेस में आने के 2-3 कारण मैं बता देता हूं। आपने सेफ स्कोर के बहुत सारे वीडियो देख लिए हैं, बिल्कुल बात सही है, लेकिन सेफ स्कोर जिन भी टीचर्स ने बताए वो अपने अनुभव के आधार पर आपको शेयर किया, आपको माइंड में नहीं रखना है। अब कि सर मेरे तो एग्जाम में 210 215 नंबर आएंगे कि नहीं, लोग बाग तो बता रहे हैं या टीचर्स तो बता रहे हैं 210 220 होने चाहिए। जो भी अब होगा ना वो आपको एग्जाम देने के बाद में पता चलेगा। आज से आपको यह सोचना बंद कर देना है कि आपके एग्जाम में नंबर कितने आ रहे हैं और सेफ स्कोर क्या है, उसको ध्यान में नहीं रखना है। जैसे ही आप सेफ स्कोर को माइंड में लाओगे, एग्जाम कैसा होगा इसको माइंड में लाओगे, आप स्ट्रेस, वो एक प्रेशर बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा तो एग्जाम में प्रदर्शन खराब हो जाएगा। कई बार क्या होता है, सेफ स्कोर कितना रहना है, सेफ स्कोर रहना है, ये बातें 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला उसमें यह है कि एग्जाम का लेवल क्या है। हमको आज एग्जाम का लेवल ही नहीं पता तो हम कैसे उसको सोच सकते हैं। पेपर बहुत इजी आया तो हो सकता है 230-35 हो, बहुत ही टफ आ गया तो हो सकता है 200 पे अटक जाए गाड़ी। तो ये अभी मत सोचो, आपको ये सब बातें एग्जाम के बाद में ही अपन अनुमान लगाएंगे, अभी आप इस बारे में बिल्कुल मत सोचो। और लास्ट में अंतिम समय का रिवीजन, यानी अब कुछ नया मैटर तैयार मत करो। आप ये सोचो कि आज की तारीख में मैं कोई सब्जेक्ट नया उठा लूं या कोई नया टॉपिक उठा के याद कर लूं, ये टॉपिक मेरे याद नहीं है, चलो इस टॉपिक को पढ़ने लग जाता हूं। या मैथ्स में हो सकता है आप कह दो कि यार ये मेरे भाग छूटा हुआ है तो इसको पढ़ लेता हूं। कुछ नया मत पढ़ो। अब आपको जितना पढ़ लिया आपने उतना ही नंबर आएगा। अब नया पढ़ा वो आपको एग्जाम में नंबर नहीं दिलाएगा कोई टॉपिक, है ना। हाँ, कोई करंट वगैरह की बात है तो अब तो वैसे भी आज का करंट थोड़ी एग्जाम में आ जाएगा कि भाई मैं 3 दिन का आया हुआ करंट पढ़ लेता हूं, वो एग्जाम में नहीं आएगा, आपको पता है इस बात का। नया मैटर अब तैयार मत करो, जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करो। अंतिम समय रिवीजन का है तो केवल रिवीजन के ऊपर ध्यान देना है अभी आज, और बहुत ज्यादा पढ़ाई मत करना। कल आप आराम से थोड़ा सा समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे अपने सेंटर पे पहुंचना। अगर आपका सेंटर आपके जहां आप रहते हो वहां से दूर है तो एक रात पहले भी आपको जाना पड़ सकता है, या अगर पास में ही है तो सुबह टाइम पे जाना, उसके लिए रात को समय पे सोना। बहुत ज्यादा मत पढ़ो, जो भी पढ़ा हल्का फुल्का रिवीजन करो। और मानसिक तैयारी, भूल जाओ रिजल्ट क्या रहेगा, भूल जाओ एग्जाम का लेवल क्या होगा, भूल जाओ कि पेपर कैसा होगा। अभी तो बस 2 दिन शांति में रहो, सोचो मत। सेफ स्कोर की तरफ भी अभी ज्यादा ध्यान बिल्कुल भी मत दो। मैंने सेफ स्कोर क्या रहेगा बताया ही नहीं आपको कभी। क्यों? क्योंकि मुझे लगा जब एग्जाम होगा उसके बाद में अपन इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलो सर। 2 दिनों में क्या करना है, केवल रिवीजन करना है, कोई भी नया मैटर पढ़ने की गलती मत करना, पहली बात। दूसरी गलती, नींद और सेहत, नींद से कॉम्प्रोमाइज मत करना। 1-2 दिन बढ़िया सो, नहीं तो पेपर के अंदर दिमाग चलना बंद हो जाएगा। सकारात्मक सोचो, ये सोचो कि पेपर अच्छा ही होगा। आपको करना क्या है, 80% नहीं लाने, 90% नहीं लाने, 95% नहीं लाने, 50% नहीं लाने, आपको लाने हैं लोगों से ज्यादा। और एग्जाम में आप यही सोचो कि जो प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है वो इतना टफ है कि वो दूसरे लोगों से भी नहीं होगा। ऐसी सकारात्मक सोच करके आपको पेपर अभी देना है, फिर बाकी जो बातें होंगी वो अपन एग्जाम से बाद में करेंगे। तनाव को दूर करो और फोकस भरपूर करो। शांत दिमाग से बेहतर प्रदर्शन होता है, ध्यान रखना। शांत रखो दिमाग को, है ना। पेपर के टाइम भी हड़बड़ी नहीं मचानी है, पेपर के अंदर क्या करना है उसकी रणनीति अपन अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं।
नकारात्मक अंकन, इसको ध्यान से सुनो, नकारात्मक अंकन यानी 1/3 जो आपके नेगेटिव है, तुक्के लगाने पर आप कर सकते हो, ये गलती मत करो। यहां 2 पेपर है, सुनना, इस बात को ध्यान से सुनो, पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर है। पिछली बार जो पेपर 1 का एवरेज स्कोर था वो था 100 क्वेश्चन का, और सेकंड पेपर का 125 क्वेश्चन का था एवरेज मार्क्स। 90 से 100 नंबर, 90 से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट में अपने 150 क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में। ज्यादातर स्टूडेंट्स के फर्स्ट पेपर में 150 में से 90 से 100 सवाल के बीच में सही हो रहे थे, जबकि पेपर 2 में 125, 130, 135 भी स्कोर कर रहे थे। इस बीच में हुआ क्या, जिन विद्यार्थियों के पेपर 1 में कम मार्क्स थे, क्योंकि पेपर 1 टफ होगा, पेपर 2 के मुकाबले में पेपर 1 टफ होगा, पेपर 1 कम स्कोरिंग होता है, पेपर 1 में आप कम स्कोर कर पाते हैं, जबकि पेपर 2 में स्कोर ज्यादा होता है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पेपर 1 में 90 ही सवाल सही हुए, तो वो अगर इस बात को दिमाग में लाएगा तो वो पेपर 2 के अंदर गलतियां करेगा, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, घबराएगा कि मेरे तो पेपर 1 ही सही नहीं हुआ है, मेरे को तो पूरे 150 क्वेश्चन करने हैं पेपर 2 में। ये गलती मत करना भाई साहब, अपना बेस्ट दे देना, बाकी सब बाद में छोड़ देना। अगर आपके पहले पेपर के अंदर 90 से 100 सवाल ही बन रहे हैं, हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं तो कह रहा हूं भगवान के आशीर्वाद से पहले पेपर में ही आपके 150 में से 130 सही होंगे, पर अगर लेवल ज्यादा हुआ तो उसका प्रभाव आप सेकंड पेपर पे मत पड़ने देना। दिमाग में यह मत करके चलना कि मेरे को तो पूरे 250 क्वेश्चन करने हैं। अब 250 क्वेश्चन करने के चक्कर में नेगेटिव मत कर बैठना कि भाई ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर लो, पेपर 1 में कम बैठ रहे हैं तो पेपर 2 में सारे अटेम्प्ट कर लो, होगा जो देखा जाएगा। ऐसा मत करना, आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन करो। नेगेटिव मार्किंग के अंदर ध्यान रखो आप कि यहां पर 1/3 है, तो इससे नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। कट कटा के किसी ने क्वेश्चन सही करे 240 और उसके 30-40 क्वेश्चन गलत हो गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है यहाँ, है ना। तो कुछ भी डिराइव करने की कोशिश मत करना, अभी से माइंड में मत लेके चलना कि क्या करना है, कैसे करना है। आप तो पेपर देखो और उसके अनुसार रिएक्ट करो, ठीक है। पहले पेपर्स में थोड़े कम मार्क्स रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्शन से दूर हो चुके हो। आप अगर दूसरे पेपर में अपने विवेक का इस्तेमाल करके काम करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर 2 पिछली बार इतना आसान था कि 135 से 140 हो सकता है। अगर वैसा ही रहा तो 135 से 140 उसमें कर लो, और आप देख लो 90 क्वेश्चन इधर कर लो। 225 क्वेश्चन में अच्छा चांस है, क्योंकि पिछली बार से 2.5 गुना ज्यादा वैकेंसी है। पिछली बार 4000 थी, इस बार 10,000 है। अगली इंपॉर्टेंट बात इसमें, परीक्षा के एक दिन पहले का नियम और चेकलिस्ट। परीक्षा के एक दिन पहले आप आराम से अपना ई एडमिट कार्ड जो है, आपका मूल निवास पत्र, जो भी पहचान पत्र है आपका, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह है, फोटो आपकी सही है कि नहीं है, फोटो ले लो, पारदर्शी पेन, ये सब चीजों का सारे दस्तावेज आपको एक दिन पहले ही कलेक्ट कर लेने हैं। मैं बताता हूँ 2015 का सीजीएल मेंस का पेपर मेरा छूट ही गया था, क्योंकि मेरी सुबह में लेट हो गया पहुंचने में, और उसके बाद में मैं फोटो मेरे पास नहीं थी, अर्जेंट में फोटो खिंचाई जब तक वो बंद हो गए थे गेट। ऐसा कुछ ना हो, पहले ही तैयारी कर लेना सारी, और ड्रेस कोड का पूरा पालन करना। आधी आस्तीन के कपड़े पहन के जाने हैं आपको, फुल स्लीव्स नहीं पहनना है। सैंडल या चप्पल पहन के जाना है, शूज बिल्कुल मत पहन के जाना। गहने और धातु की सारी वस्तुएं घर पे ही छोड़ जाना। कान में बालियां, ताबीज, अंगूठी, ये कुछ भी आप जो है, जो प्रतिबंधित चीजें हैं, उनको आप पहन के ही मत जाना। प्रवेश का समय ध्यान रखना, प्रवेश का समय जब गेट बंद हो रहा हो उससे पहले का टाइम लेके चलना, उससे पहले चलना, उससे पहले ध्यान रखना। ये नहीं कि भाई घबराहट में बस सोचे ही जा रहे हो पेपर का, वो नींद ही नहीं आ रही है, सुबह आंखें ही नहीं खुल रही है, पहुंचने में लेट हो गए, चीजों का ध्यान ही नहीं है ना। कपड़े कौन से क्या पहनने उनका ध्यान ही नहीं है, सारा ध्यान अपन ने इधर घुसा रखा है कि कल पेपर में क्या होगा। सब अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचो, स्टे पॉजिटिव, अच्छा होगा, बस ये सोचना है। क्या होगा उसको दिमाग में मत आने दो। रिजल्ट को सोचोगे तो घबराहट होगी, रिजल्ट को सोचो ही मत। आप तो सोचो कि प्रदर्शन अच्छा है और अब जाके बस अपन को अपना 100% देना है, सब अच्छा होगा उसके बाद। भाग 3, एग्जाम हॉल की लाइव रणनीति। सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ आते हैं, इस पे ध्यान रखना। कभी भी एग्जाम को एक राउंड में नहीं खेलना है, यानी कि पहला प्रश्न किया उत्तर दिया, दूसरा किया उत्तर दिया, तीसरा किया उत्तर दिया, ऐसे एक एक करके नहीं। आपको क्वेश्चन स्किप करने आने चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है आपने भरपूर टेस्ट सीरीज दी है, उससे आपको ये आदत बन गई होगी। इसमें 3 राउंड हम खेल लेंगे, है ना। स्पेशली 2 राउंड है। पहले राउंड में के अंदर हमको क्या करना है, जो प्रश्न देखते ही हमको 100% आ रहा है, हमको उसको टिक कर लेना है। जैसे जीके है, साइंस है, या मैथ्स के अंदर क्वेश्चन पढ़ते ही आपको अनुमान लगा लेना है कि भाई साहब ये क्वेश्चन हमसे हो जाएगा, ये टॉपिक हमको अच्छे से आता है, ऐसा पढ़ना। पहले कोई ऐसा टॉपिक जिसमें तैयारी आती है और जो क्वेश्चन पढ़ने पे ही आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें दुविधा मुझे हो सकती है, उसको पहले राउंड में स्किप कर देना।
ऐसा मत करना कि आप एक एक प्रश्न सॉल्व करते जा रहे हो, अब क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है लेकिन उसके पीछे लगे हुए हो लगे हुए हो लगे हुए हो, 5 मिनट हो गई लगे हुए हो, टाइम भी जाएगा और वो प्रश्न दिमाग के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाल देता है। अगर आपको पता है कि ये मैथ्स का टॉपिक है, ये मुझे आता ही नहीं है, कम आता है, बिल्कुल कच्चा पक्का तैयार है, तो एक बार उसको स्किप करने की कोशिश करना। या क्वेश्चन आपने पढ़ा, पढ़ने पे ही आपको लग गया कि यार ये तो टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है मैथ्स का, तो एक काम करते हैं इसको सेकंड राउंड में लेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। ये नहीं कि लगे हुए वो प्रश्न के ऊपर टाइम जाया कर रहे हो, ये सब मत करना। बाकी जीके का प्रश्न आपको एक ही सेकंड में पता चल जाएगा, पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये मुझे आता है या नहीं आता है। तो पहले राउंड में आप जो 100% सटीक हो उनको टिक कर लेना है ना, हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथ्स में भी आपको ऐसा करना है, ठीक है। सेकेंड राउंड में जो 50-50 वाले हो, 50-50 वाले का मतलब है जहां पर दो ऑप्शन आपको लग जाएं कि भाई ये तो उत्तर नहीं है, ये हमारा टेंस का क्वेश्चन है, मुझे पता है यहाँ पे एक ऑप्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये तो सेंटेंस ही पास्ट का है, तो चलो एक ऑप्शन कट गया, या इसमें फ्यूचर की वर्ब लगी हुई है, ये काट दिया साहब, ये नहीं हो सकता। तो दो पेसिव वॉइस का क्वेश्चन कर रहे हो, दो वर्ब से एलिमिनेट कर दिए, प्रेजेंट सिंपल का पेसिव होता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दो ऑप्शन के अंदर तो इज एम आर है ही नहीं, तो वो दो ऑप्शन कट गए। ऐसे करके दो ऑप्शन अगर आपके कट हो गए जिसमें 50-50% आपका डाउट है, ये सेकंड राउंड में खेलना है अपन को, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग में, विज्ञान में, इंग्लिश में, सब में इसका बहुत बड़ा रोल है। लास्ट में आपको ओएमआर शीट भरते समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखो अगर आपके क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो आप अगर अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा गैस वर्क भी करते हो तो आपका काम चलेगा। सोचो आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, चारों ही ऑप्शन का कुछ नहीं पता है, तब आप गैस मारो ए बी सी डी, तो वहां सवाल सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। जबकि अगर आपको लगता है नहीं उत्तर तो इन दोनों में से एक ही आएगा, अब मैं इसमें से गैस करता हूं कि या तो ए उत्तर है या सी है, बी और डी तो कत्ते ही उत्तर नहीं है, अब इनमें से आप गैस करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी हाई रहती है। और ये काम भी तब करना है जब आपके अटेम्प्ट जो है आपको लग रहा हो कि कम रह गए हैं, तब। अगर आपका पहले ही पेपर का अटेम्प्ट बहुत अच्छा हुआ है तो मैं तो आपको राय दूंगा कि फालतू में गैस वर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं। ओमार शीट भरते समय अभी बोर्ड के हमारे जो चेयरमैन है उन्होंने भी कहा था कि जो फिफ्थ ऑप्शन है ई ऑप्शन वाला, अभी भी स्टूडेंट्स कई बार लापरवाही कर जाते हैं, बिल्कुल मत करना, ई ऑप्शन आपको जरूर भर देना है, सारों में ई नहीं भरना है, जो आपको नहीं आ रहा है केवल उसमें ई ऑप्शन भर देना, जरूर ध्यान रखना। ओएमआर भरते समय सतर्कता रखना, क्योंकि अभी मुझे लेटेस्ट एग्जाम याद आ रहा है पटवार का, जिसमें एक स्टूडेंट ने 7 क्वेश्चन ओएमआर गलत भर दिए थे, वो एक ही नंबर से सिलेक्शन से रहा था, है ना। तो ओमार भरते समय, अब ये ओमार की गलतियां क्यों होती है? ओमार की गलतियां जनरली तब होती है जब हम एग्जाम देते समय थोड़ी सी हड़बड़ी कर देते हैं। हुआ क्या था, पहला क्वेश्चन मैंने किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा मैंने स्किप कर रखा था और मैंने सीधा पांचवा ही प्रश्न किया था। ओमार भरते समय मैं क्या करूंगा, एक का गोला भर दिया, दो का भर दिया, तीन का भर दिया, फिर जो पांचवा किया था ना उसको चौथे में आंसर भर दिए, लाइन से सारे ओमार गलत हो जाती है। फिर चौथा छोड़ रहा है तो छोड़ना है देख के, और ये आपको देख के तब लगेगा जब आप थोड़ी सी विवेक के साथ काम कर रहे हो, हड़बड़ी ना मचा रहे हो। अगर आपको कम एग्जाम देने का अनुभव है अभी तक, आपने कई बार ऐसा भी होता है जो 4-4, 5-5 एग्जाम में दिए वो तो हो जाते हैं, अगर आपकी टेस्ट सीरीज मजबूती से दी हुई है तो आपको इन पॉइंट्स का जरूर फायदा मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात, पहला पेपर दोगे 3 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद थोड़ी सी आंखें थक जाएगी या थोड़ा सा दिमाग थक जाएगा, क्योंकि एग्जाम में हम 100% कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं, लगातार पढ़ रहे होते हैं, तो एक स्थिति ऐसी हो जाती है जब आंखें जलने या दिमाग थकने या सर दुखने लग जाता है। उस समय पेपर को छोड़ दो और 2 मिनट विश्राम करो, गहरी सांसें लो, हेड डाउन करके थोड़ा सा रेस्ट करो। थोड़ा सा रेस्ट के चक्कर में सो मत जाना आधे पौने घंटे वैसे नींद नहीं आती है, तो थोड़ा रिलैक्स करना माइंड को, लंबी सांसें लेना, पेपर के बारे में कुछ मत सोचना। ये सब बातें बहुत मुश्किल होगी मुझे पता है एग्जाम हॉल में, लेकिन करना है आपको। उसके बाद वापस से लग जाना आप इसके अंदर, ठीक है। तो ये ब्रेक जो है इन बिटवीन लेना बहुत जरूरी है। लगे हुए 3 घंटे तक एक स्थिति ऐसी आएगी जब क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है कि पढ़ा क्या है, उस समय रिलैक्स हो जाना, गहरी सांसें लेके रेस्ट करके, क्योंकि आपके समय कम नहीं पड़ेगा इस एग्जाम में, समय कम पड़ता ही नहीं, ठीक है। समय तभी कम पड़ेगा जब आप लगे हुए हो प्रश्नों के अंदर, हर में क्वेश्चन में थोड़ा सा, हाँ कथन कारण वाले प्रश्न है वो भी आसान होते हैं, बस उसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, हमने उसकी भी प्रैक्टिस करी है तो हो जाएगा काम कुल मिला के। ये 2-3-4 बातें जरूर ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, पैनिक से बचें, है ना। अंतिम समय में 10 मिनट में उमार भर रहे हो ये मत करना, आप लास्ट में पेपर पे लगे हो 10 मिनट बचे हैं वो सब गड़बड़ हो जाएगा।
ई ऑप्शन भरने के लिए हमारे पास अतिरिक्त समय है वैसे, है ना। गोला भरते समय प्रश्न और ओएमआर का सीरियल नंबर जरूर चेक कर लो। जब आप ओएमआर भरते हो प्रश्न पत्र से, ओएमआर ये अपने सीरियल नंबर जरूर चेक कर लेना, है ना, कहीं गलत ऑप्शन भर ना दो। उत्तर तुमने किया था बी सही था, लेकिन ओएमआर में सी भर दिया, गलत हो गया क्वेश्चन। ये गलती मत करना। पूरा गोला भरें, ये सब आप जानते ही हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज से आपको सेफ स्कोर का वीडियो नहीं देखना है। अगर पहले देखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उसको दिमाग में अब नहीं लाना है, ठीक है। आप एग्जाम के रिजल्ट के बारे में बार बार ना सोचें, ऐसा नहीं सोचें, सकारात्मक सोचें। अब कोई नया मैटर बिल्कुल नहीं पढ़ें, एग्जाम के बीच में ब्रेक देना है। हमने इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, हमारा एग्जाम अच्छा ही होगा। पहला पेपर अगर टफ आए तो उसका प्रभाव दूसरे पेपर पे बिल्कुल मत पड़ने देना, ठीक हो गया। 5 तारीख को अपन एग्जाम के बाद मिलेंगे, आंसर की को डिस्कस करेंगे, पेपर लेवल को डिस्कस करेंगे, सब बातें 5 तारीख के बाद में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको दिमाग में मत लाने दो बिल्कुल भी। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।